सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। ओ शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मेरे नैनन बरसे नीर सके वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सके वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय राधे 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 भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए सिद्ध बाबा की, बोलिए पूज्य अंबिका देवी जी की बोलिए जय जय श्री राधे। अब कुछ ही क्षणों के बाद गिरिराज जी की पूजा होगी। हमारी जो माताएं बहनें गिरिराज जी पूजा करने चाहती हैं या भाई बंधु गिरिराज जी पूजा करना चाहते हैं तो यहाँ पर गिरिराज जी महाराज विराजमान हो जाएंगे। उनका हल्का सा तिलक करेंगे और निछावर करके जो है थाली में रखते हुए चलेंगे। और कल जो होगा वो रुक्मणी विवाह होगा। रुक्मणी विवाह में पता है क्या होता है? दान किया जाता है। कोई सोने के कुंडल दान करेगा। बताइए सोने कुंडल कौन दान करेगा? किसी की हिम्मत नहीं है। कोई सोने की लड़ दान करेगा, कोई सोने के कंगन दान करेगा, कोई वस्त्र दान करेगा। अरे दहेज दिया जाता है नहीं दिया जाता है। कोई 4 व्हीलर दान करेगा। बोली बाल कृष्ण भगवान की। हमेशा ध्यान रखना दान की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। यदि हम 10 रुपए दान करेंगे किसी को धर्म कार्य में तो क्या है उसका 10 गुना होकर के प्राप्त हो जाता है। और इसलिए दान करते रहना चाहिए। दान करने से कोई घाटा नहीं होता है। ध्यान रखना। ये जो कार्यक्रम चल रहा है आप सब लोगों के सहयोग से चल रहा है। अब मात्र 2 दिन शेष रह गए, कल और परसों। इसलिए सभी से हमारा अनुरोध है सभी तन से मन से धन से यहाँ सहयोग करें ताकि हमारी जो समिति है रामकथा समिति इसका उत्साह बढ़ता रहे। एक साल में नहीं, एक साल में ये 3-3 कथा कराएं, 4-4 कथा कराएं। बोले वक्ताओं को बदल बदल के कथा कराएं। बोले ऐसा साहस आप बनाते रहना चाहिए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। देखिए एक बात मुझे छोटी सी ध्यान आ गई। 1-2 हलवाई थे, मैं बरौलिया ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले जाए। बोले मैं एक वृंदावन की बात कर रहा हूँ। देखो हलवाई कितने जोर से हंस रहे हैं। तो एक बेचारा क्या कहते हैं अंग्रेजी में बोलता था जो सामान लेने के लिए आता था और एक हिंदी में बोलता था। तो हिंदी वाला सिर खुजा करके बोलने लगा ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। इसकी दुकान ये अंग्रेजी में बोल रहा है, इसकी दुकान बहुत चलती है और मेरी दुकान नहीं चलती है। उसने एक दिन मन में विचार किया किसी अंग्रेजी वाले टीचर से जो है ट्यूशन लगानी चाहिए। अब वो पहुंचा, बोले गुरुजी प्रणाम, हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। बोले क्या सीखना चाहते हो? बोले आप 12 महीने की फीस जो है आप अभी तुरंत ले लो, किंतु रात भर में हम अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएं। गुरुजी बोले ठीक है हम तुम्हारे लिए सिखा देंगे। गुरुजी ने क्या काम किया? यस बाई ES, यस यस मानी हाँ और NO नो, नो मानी नहीं। गुरुजी ने 2 शब्द सिखा दिए, यस नो यस नो। उसने रात भर क्या काम किया? यस नो रटाई शुरू कर दी।
अब साहब जब उसको याद हो गए तो सुबह साहब हमारे हलवाई ने दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद आया ग्राहक आया, अरे आपकी दुकान पर दूध है? बोले यस। बोले दे दीजिए 1 लीटर। बोले नो। उन्होंने कही, बोले मैं तो अंग्रेजी बोल रहा हूँ, किंतु मैंने अंग्रेजी में इससे बात की, ये दूध लेने आया, लौट करके चला कैसा गया? गुरुजी ने बताया था एक बार यस बोलते रहना और एक बार नो बोलते रहना। अब बेचारा दूसरा ग्राहक आया, बोले आपकी दुकान पर रबड़ी है? बोले यस। बोले दे दीजिए 500 ग्राम। बोले नो। अब बेचारा वो भी लौट करके चला गया। अब तीसरा ग्राहक फिर आया, बोले आपकी दुकान पर रसगुल्ले हैं? बोले यस। बोले दे दीजिए 1 किलो। बोले नो। वो भी चला गया। सोच रहा है क्या करे क्या नहीं करे, हमने अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अब पब्लिक लौट करके क्यों जा रही है? अब बेचारा कहीं से घूमता घामता व्यक्ति आया, बोले आपने हमारी छतरी चुराई? बोले यस। बोले दे दीजिए। बोले नो। बोले वाह भाई वाह, अरे आपने हमारी छतरी चुराई? बोले यस। बोले दे दीजिए। बोले नो। अब बेचारा दौड़ते हुए पुलिस वालों के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद दरोगा जी हाँ, हमारे जो हलवाई है ना, उन्होंने छतरी चुरा ली है, आप अपने ऊपर मत ले जाना। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले छतरी चुरा ली है? बोले हाँ। चलो अभी पूछते। अब वो दरवाजी को लेकर के आया, सिपाही को लेकर आया, ये बताइए इस ग्राहक की तुमने छतरी चुराई? बोले यस। बोले दे दीजिए। बोले नो। बोले अच्छा, दरोगा जी ने क्या काम किया? जैसे ही उसके बेत लगाए तो कभी यस कभी नो, कभी यस कभी नो। बोली बाल कृष्ण भगवान की। कहने का तात्पर्य जो है कि जो ज्ञान होना चाहिए वह कभी भी अधूरा नहीं होना चाहिए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। आप सभी जो है खूब दान करें। अब केवल दान करने के लिए 2 ही दिन शेष रह गए हैं, कल का और परसों का, इसलिए ये तुम्हारी भगवान के ऊपर बहुत कृपा है। भगवान बहुत भाग्यशाली हैं ये जो आप देवी की वाणी से अमृतमय दिव्य कथा के लिए सुन रहे हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की। कुछ ही क्षणों में गिरिराज जी महाराज आने वाले हैं। पहले क्रम से आएंगे, सभी तिलक करेंगे, निछावर करेंगे, उसके बाद क्या है वही फिर बाद में नृत्य होगा। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। बोली बाल कृष्ण भगवान की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही भगवान ने, सारे व्रजवासियों ने वृंदावन धाम का दिव्य दर्शन किया, वैसे ही सभी का मन प्रफुल्लित हो गया। यमुना जी को देख करके, गोवर्धन को देख करके, वृंदावन की शोभा को देख करके भगवान कृष्ण आनंदित हो गए, सभी ब्रजवासी आनंदित हो गए और सभी भगवान के साथ में श्री धाम वृंदावन में नित्य निवास करने लगे। वृंदावन धाम में आकर के भी भगवान ने अनेकों असुरों का वध किया है। वृंदावन में आकर के भगवान ने एक अगासुर नाम का दैत्य था, उसका भगवान ने वध किया और कालिया नाव का मान मर्दन भगवान ने वृंदावन में आकर के किया। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने वृंदावन में आकर के कृपा की है। प्रलंबासुर नाम का एक दैत्य था, उसका भी भगवान ने उद्धार किया है और दावाग्नि का पान करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की है। इसके बाद में वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन आया है। हेमंत ऋतु में भगवान ने चीर हरण करके गोपियों को महाराष्ट्र में आने का अधिकार प्रदान किया है। तो भगवान ने वृंदावन धाम में आकर के